प्रचार प्रसार के बंद होने से पूर्व दिन भर दिखे प्रचार वाहन। निर्दलीय सहित अन्य प्रत्याशियों ने किया प्रचार प्रसार। खबरों के प्रायोजक हैं महारानी दुर्गा राज्यलक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। 35 वर्षों से चला आ रहा आपका अपना विद्यालय, जिसमें प्रवेश प्रारंभ। शीघ्र ही संपर्क करें। 26 अप्रैल को मतदान होना है और 24 को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। प्रत्याशी बिना शोर प्रचार वाहनों के अलावा ही प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आज दिन भर नगर की सड़कों पर प्रचार प्रसार वाहन दौड़ते दिखे। निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी ने भी अपने पर्चे बांटकर प्रचार किया। नगर में निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज खान नंदकिशोर प्रजापति प्रचार करते दिखे। मतदान से पूर्व प्रत्याशियों ने प्रचार वाहनों के साथ प्रचार करते हुए मत मांगे। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। देखिए, चुनावी माहौल चालू हो गया है। अभी तक लग रहा था चुनाव के जस्ट 26 तारीख है और 26 तारीख को आगामी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बृहद तैयारियां चल रही हैं और आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ और प्रत्याशी निर्दलीय, खासतौर से विपक्ष तो मुख्य मौके पर नहीं है, मगर आज निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी दम भरा है। उनकी टैक्सियाँ घूम रही हैं। आज लग रहा है कि कुछ चुनावी माहौल है और साथ में निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज खान जी, उनसे जानेंगे आखिर किन सोचों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता तक जा रहे हैं। क्या सोचा कि उन्होंने चुनाव लड़ा? भाई साहब, क्या सोचा कि आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का? खजुराहो लोकसभा में विकास के लिए मेडिकल कॉलेज खुल जाए पन्ना में, और चुनाव लड़ना तो वैसे पार्षद का चुनाव हम 2000 से लड़ रहे, 2000, 2005, 2000 पार्षद भी रहे पहले? हाँ, 3 बार लगातार पार्षद रहे, कंटिन्यूज। पार्षद बने आप? पार्षद के बाद आपने सोचा सीधे सांसद बने? पार्षद के बाद विधानसभा का भी लड़ा, विधानसभा के बाद अब लोकसभा का। ये पहली बार चुनाव चिन्ह आपने विधानसभा में भी आपका चुनाव चिन्ह रहा? ये निर्वाचन आयोग से मिला है। अच्छा, निर्वाचन डाला था हमने, 3 निशान डाले थे, उसमें से उन्हीं ने चुना जी। कई लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो आपको किसी ने खड़ा कराया है, चुनाव लड़ाया, कि आप शौक से? नहीं, मैं 2005 से कंटिन्यू चुनाव खुद लड़ रहा हूँ, किसी ने खड़ा नहीं किया। सेवा भाव? सेवा भाव। क्या पन्ना में विकास की बहुत कमी है। क्या प्रमुख है आपने सोचा है कि ये करेंगे आप? अगर जीत जाएंगे तो पन्ना में बहुत विकास करेंगे। क्या लगा आपको, क्या कमी है पन्ना में? पन्ना में जैसे सबसे बड़ा तो है, जैसे मेडिकल कॉलेज खुल जाए, महाविद्यालय खुल जाए, एग्रीकल्चर विद्यालय खुल जाए। तो निर्दलीय तय है कि आप लड़ना हर बार चुनाव लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जब तक सफलता नहीं मिलेगी लड़ते रहेंगे। उसी के साथ एक प्रत्याशी हैं जिनका निशान भी फलों की टोकरी है और इनका नाम नंदकिशोर जी प्रजापति है और ये अपना प्रचार कर रहे हैं। इनका एक आकर्षक प्रचार बना है, फलों से टोकरी, मम्मी दादी की टोकरी, इस टाइप से प्रचार करें। तो रास्ते में मिले, उनसे सोचा चर्चा करें, जाने कि आखिर आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं मूल निवासी नारे के साथ अपनी बात रखूंगा। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। आज देश में 74 वर्ष आज़ादी के होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ। इसीलिए आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज पूरे देश की संपत्ति का 90% पूरे देश के में मात्र 5 से 10% लोगों के पास पूरी संपत्ति पूरे देश की है। यह बात पूरे भारत देश की जनता के लिए सोचनी है। क्यों बड़ा आदमी बनता जा रहा है? क्यों सरकारें जो है गरीबों पर ध्यान नहीं दे रही हैं? इसकी वजह है कि कहीं न कहीं इन उद्योगपतियों द्वारा पैसा देकर, जो बड़ी पार्टी हैं, सत्ता में पार्टी हैं, उनको चंदा दिया जाता है और वो उन्हीं के लिए चुनाव लड़ती हैं और जब सत्ता में आती हैं तो उन्हीं उद्योगपतियों को बढ़ाती हैं। मैं, अगर आप खजुराहो की जनता ने मुझे आशीर्वाद और सहयोग दिया तो मैं पूरे देश में समतावादी विचारधारा को और गरीब गरीब न रहे, सभी वर्गों को अवसर मिले, मैं ऐसी अपील पूरे खजुराहो की जनता बहन भाइयों से करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर भारी मोहब्बत। क्या लगता है आप चुनाव जीतेंगे? सर, चुनाव जनता पर डिपेंड होता है। जनता चाहे तो रंग को भी राजा बना सकती है, फकीर को भी राजा बना सकती है। जनता को अगर मेरी बात समझ में आती है तो वो मुझे वोट देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और यदि मेरी बात समझ में नहीं आती, यदि जनता के दिमाग में यही हो गया कि बड़े आदमी ही, करोड़पति आदमी ही जीत सकता है चुनाव, तो हम जैसे गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं इस प्रणाली को बदलना चाहता हूँ कि गरीब भी चुनाव जीत सकता है।
अगर गरीब चुनाव जीतता है तो गरीबों के लिए जीतेगा, गरीबों के लिए नियम बनाएगा संसद में जाके, क्योंकि गरीबों का दर्द एहसास करता है।